आगे बढ़ते हुए बात देश की संसद और हमारे सांसदों की कर लेते हैं। देश की संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर देश भर से चुने हुए सांसद संसद सत्र में नागरिकों से जुड़े जनहित के फैसले लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हमारे देश की संसद का सत्र जब भी शुरू होता है, वो हंगामे शोर शराबे की भेंट चढ़ जाता है। क्या संसद में ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किनारे करके नागरिकों के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाएं? देश कैसे तरक्की करे, लोगों का जीवन बेहतर कैसे बने, इस पर दूर की सोच रखने वाले नेताओं का भाषण हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क किए जाएं। स्कूल में जब 4 बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं तो टीचर की ओर से कहा जाता है कि एक एक करके बोलो। वो पूरे अनुशासन के साथ ऐसा करते भी हैं। क्या स्पीकर के ऐसा बोलने पर हमारे सांसद एक एक करके अपनी बारी में नहीं बोल सकते? हंगामा इतना जरूरी हो जाता है, राजनीति चमकानी बहुत जरूरी है। अगर हो सकता है कि सभी अनुशासन में रहे तो फिर कभी कभार ही तस्वीरें क्यों देखने को मिलती हैं, हमेशा क्यों नहीं? क्या हमारे माननीय सांसदों को यह पता नहीं है कि उनके शोर शराबे और हंगामे की आदत देश का टाइम और देश का पैसा बर्बाद करती हैं? 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, दोनों का कनेक्शन भी समझाते हैं। मॉनसून सीजन में देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोरदार बारिश में देश के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी खासी सड़कें धुलती जा रही हैं। डामर गिट्टी में हुआ खर्चा पानी की तरह बर्बाद हो रहा है, बहता जा रहा है। और जो हाल मॉनसून सीजन का है, वही मॉनसून सेशन का भी है। देश की संसद में 3 दिन में सिर्फ हंगामा ही देखने को मिला और इस हुल्लड़बाजी में भी टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहता जा रहा है। अंतर बस यह है कि एक जगह बर्बादी की वजह बारिश है तो दूसरी जगह हमारे माननीय सांसद। आगे बढ़ते हुए जनहित में पता करते हैं कि देश का पैसा और टाइम कौन खोटी कर रहा है, हंगामा क्यों हो रहा है, चर्चा से भागने की कोशिश किन की ओर से की जा रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर विपक्ष? माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House will meet at 12 noon today. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. The House stands adjourned the 24th July 2025. ये आज के हंगामे की छोटी सी पिक्चर थी। खबर अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले एक काम की खबर आप तक दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके मन में भी अगर कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें अगले हफ्ते टीवी के सामने बैठकर आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार और विपक्ष में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की चर्चा की जाएगी। 28 जुलाई को पहले लोकसभा में, फिर 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा होगी। संभव है 32 घंटे की इस चर्चा में आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों को सुन पाएं, लेकिन इससे यह अर्थ ना निकालें कि अब संसद आराम से चलेगी और रूटीन के कामकाज आसानी से हो पाएंगे। संसद को तीसरे दिन भी ठप करने की आज की यह तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर फोकस बढ़ा दिया है। आज हंगामा इसी के नाम रहा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर प्लीज मेरा माननीय प्रमोद जी, 1 मिनट आप बात मेरी सुन ले। मैं अयोध्या रामी रेड्डी, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग के विरोध का मसला है, इसीलिए बिहार के विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेता भी आज काले कुर्ते और शर्ट पहनकर काले दुपट्टे डालकर हाथ में तख्तियां लेकर मैदान में आ गए। मांग ये थी कि संसद में SIR पर तुरंत चर्चा हो और प्रधानमंत्री जवाब दे। सरकार भी कहती रही कि चर्चा होगी तो नियम से ही होगी, मनमर्जी या दादागिरी से नहीं होगी।
सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House will meet at 12 noon today. इस तनातनी में दोनों सदनों में आज भी कामकाज नहीं हो पाया। दो बार स्थगित करने के बाद अंततः दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित करने पड़ गए और इस तरह टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाली संसद का एक और दिन खराब हो गया। पैसा खोटी हुआ। सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को लोकसभा सिर्फ 35 मिनट चली। हालांकि पहले दिन राज्यसभा 4 घंटे 16 मिनट चली थी। दूसरे दिन 22 जुलाई को लोकसभा बस 20 मिनट चली। राज्यसभा तो सिर्फ 7 मिनट ही चल पाई थी और आज लोकसभा 18 मिनट चल पाई। राज्यसभा उससे भी कम सिर्फ 13 मिनट ही चल सकी। और इसे मिनटों के गुणा भाग की तरह ना देखें। आपको ना पता हो तो फिर बता दें कि संसद के एक मिनट का मार्केट रेट इस वक्त क्या है। एक दिन में संसद के दोनों सदन चलाने पर 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसे और बारीकी से देखें तो संसद की कार्यवाही में हर घंटा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है और मिनटों में देखा जाए तो खर्चा प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए होता है प्रति मिनट। 3 दिन में 27 करोड़ रुपए खर्च करके संसद कितना काम कर पाई, इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। और यह संसद में ट्रेंड बनता जा रहा है जिसमें चर्चा कम, काम कम, शोर शराबा ज्यादा से ज्यादा है और इस हंगामे में जनता की जेब कटती जा रही है। 29 जनवरी 2021 को शुरू संसद सत्र में किसान आंदोलन पर रिपोर्ट आई थी। सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 107% और राज्यसभा की 90% थी। लेकिन जुलाई 2021 से शुरू सत्र से पहले पेगासस रिपोर्ट आ गई। हंगामा होता रहा। सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 21% और राज्यसभा की 29% रही। जनवरी 2023 से शुरू सत्र हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हंगामे से धुल गई। सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 33%, राज्यसभा की 24% रही। जुलाई 2023 से शुरू सत्र से पहले मणिपुर हिंसा में दरिंदगी का वीडियो आया। इसी पर हंगामा होता रहा। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 43%, राज्यसभा की 55% रही। नवंबर 2024 के सत्र में अमेरिका में अदानी पर केस की रिपोर्ट आई। पूरा सत्र इसी मुद्दे पर धुल गया। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 34%, राज्यसभा की सिर्फ 39% रही। और संसद के सत्र में भी शोर शराबे के विषयों की कमी नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा आपने देख लिया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा का टाइम टेबल बन जाने के बावजूद हंगामा थम ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐन वक्त कोई रिपोर्ट या कोई दावा सामने आ जाए और हंगामे को बढ़ा दे, यह कहा नहीं जा सकता। आज का ही दिन आप ले लें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25वीं बार यह दावा किया है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। राहुल गांधी इस पर तो बोले ही। नई बात ये बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑन है तो सरकार जश्न कैसे मना सकती है। सत्र के पहले दिन ज्यादा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर पर था। दूसरे दिन सिंदूर और बिहार के एसआईआर पर था और तीसरे दिन खालिस रूप से एसआईआर पर रहा। दोनों सदनों की आज की रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे शोर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर, दिल्ली में अतिक्रमण हटाने पर और मणिपुर की हिंसा पर भी हो रहे थे। दुष्यंत कुमार की मशहूर पंक्तियां हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। लेकिन इन पंक्तियों के एकदम उलट सांसदों का आचरण इस समय सवालों के घेरे में है। कौन सही कौन गलत, ऐसे झगड़ों में जनता का भरोसा गलत साबित होता है, जो उसने 5 साल के लिए इन सांसदों के ऊपर जताया है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। संसद को चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ इसी सिद्धांत पर संसद चलती रहे। मुझे लगता है इतनी तस्वीरें और आंकड़े देखने के बाद आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश का कीमती टाइम और मेहनत का पैसा कौन कौन खोटी कर रहा है। अब सदन की कार्रवाई आगे किस रूप में बढ़ेगी, हंगामा और बरपेगा या थोड़ी गंभीरता का परिचय हमारे माननीय सांसदों की ओर से सदन के भीतर दिया जाएगा। हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा।